ओम श्री गणेशाय नमः। चलिए आज का अध्याय शुरू करते हैं। वे बोले, माता जी मेरी प्रतीक्षा करती होंगी, इसलिए आपके साथ नहीं चल सकता। मुझे घर से निकले हुए बहुत विलंब हो गया है। नाग कन्याओं ने बहुत आग्रह किया तो वे चुपचाप उनके साथ चल दिए। मुनि बालकों को उनके जाने का पता न चला। वे समझते रहे कि गणेश जी हमारे साथ ही हैं। मार्ग में भगासुर ने उन बालकों को छल से मारने का उपक्रम किया, किंतु सर्वत्र मयूरेश्वर ने अपने प्रभाव से राक्षस को मार डाला। माता को भी यही प्रतीत हुआ कि गणेश घर पे आ गया। उन्होंने उनके प्रतिरूप को भोजन कराया और तब वे अपनी शैया पर जाकर सो गईं। नाग कन्याएं उन्हें पाताल लोक में स्थित अपने भवन ले पहुंची। वहां उत्तराधारी आकर के उन्होंने स्नान कराया और दिव्य वस्त्र अलंकार धारण करा के उनके अनेक प्रकार से उनका पूजन किया और फिर स्तुति करते हुए निवेदन किया कि हे प्रभु, आप कुछ दिन यहीं निवास करने की कृपा करें। जब गणेश जी ने पूछा, आपके पिताजी कौन हैं, तो उन्होंने उत्तर दिया, हम नागराज वासुकी की पुत्रियां हैं। वे आपके दर्शन करके बहुत प्रसन्न होंगे। यह कह के नाग कन्याएं उन्हें अपने पिता के पास ले गईं। वहां नागराज वासुकी अत्यंत चमकते हुए रत्न सिंहासन पर विराजमान थे। उनके मस्तक में अद्भुत मणि एवं रत्न मुकुट और कंठ में दिव्य मणियों के हार सुशोभित था। उन्हें देखते ही गणराज शीघ्रता से उनके फन पर चढ़कर नाचने लगे। फन से हिलने से मणि का प्रकाश हिला और साथ ही तीनों लोग भी हिल उठे। इस प्रकार वासुकी को दंड देकर उन्होंने उन सर्पराज को कंठभरण के समान गले में धारण कर लिया। इस प्रकार उस दिन से उनका नाम सर्पभूषण या नागभूषण हुआ। सर्पराज के पराभव का समाचार समूचे नागलोक में फैल गया। उनके कई सहस्त्र फनधारी शेष जी ने सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुए। सोचने लगे कि मेरे भाई वासुकी को पराजित करने वाला कौन प्रकट हो गया। शेषनाग दौड़े हुए गए और उन्होंने गणपति पे आक्रमण कर दिया। गणपति ने भी उनका सामना किया। स्मरण करते ही मयूर आप उपस्थित हो गए और गणेश जी उस पर चढ़कर घोर युद्ध करने लगे। शेषनाग के साथ असंख्य नाग थे। मयूर ने उनमें बहुतों को पंख की मार से मारा, बहुतों को आहत किया और कुछ नागवीरों को मुख में लेकर उद्धस्त कर दिया। यह देखकर शेषनाग अत्यंत कुपित हुए। उसके मुख एवं नासियों से विष की भयंकर लपटें निकलने लगी। मयूर उस विष ज्वाला में झुलस कर मूर्छित हो गया। उसके गिरते ही मयूरेश अत्यंत क्रोधित हुए और उछलकर शेषनाग के सिर पर जा चढ़े और अपना भार बढ़ाकर फणों पर नृत्य करने लगे। भार असह्य था। शेष उसे सह न सके और आंतरिक पीड़ा से कराते हुए रक्त वमन करने लगे। उस स्थिति में गणेश जी ने उन्हें रस्सी के समान अपनी कटी में लपेट लिया। नागराज शेष आश्चर्य में डूब गए। सोचने लगे, अवश्य यह जगदीश्वर हो सकते हैं, अन्यथा और कोई मेरी यह दशा कर ही नहीं सकता। उन्होंने तुरंत ही मयूरेश के समक्ष पराजय स्वीकार की और उनकी स्तुति करते बोले, मेरे लिए क्या आज्ञा है प्रभु। गणेश जी बोले, तुमने संपाति जटायु और शेन को कैद कर रखा है, उसे छोड़ दो और मेरे पास लाने को कहो। शेष ने अपने सेवकों को वैसा करने का आदेश दिया। कुछ दिनों में तीनों वहां पर आ गए। अंत में इतने में मयूर की मूर्छा दूर हो गई और वह गणेश जी के निकट बैठा। तभी भी संपत्ति आदि तीनों ने अपने बड़े भाई मयूर को प्रणाम कर माता की कुशलता का समाचार पूछा और फिर गणेश जी की आज्ञा से मुक्त होकर मयूरेश के साथ ही चल दिए। मुनि कुमारों ने मयूर वाहन गणेश जी को आते देखकर कोलाहल किया, मयूरेश आ गए। जिसे सुनकर माता पार्वती ने सोचा कि मेरा बालक तो घर में ही सो रहा था, ये कौन सा मयूरेश आ गया। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो वहाँ जितने भी बालक थे वे सब मयूरेश ही दिखाई देने लगे। यह क्या, वहाँ एक नहीं सैकड़ों मयूरेश थे। त्रिसंध्या क्षेत्र में प्रस्थान। मयूरेश गणपति की ख्याति बढ़ती जा रही थी। उग्रसेन द्वारा भेजे हुए समस्त राक्षस उनके द्वारा मारे गए थे, इसी से वह बहुत व्याकुल था। इस पर भी जब उसे ज्ञात हुआ कि गणेश जी ने नागलोक में भी विजय प्राप्त कर लिए, तब तो वह बहुत चकित और भयभीत हो गया। इधर शिव पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बढ़ गए हैं, इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया है। अच्छा ही है कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। इधर शिव पार्वती ने विचार किया कि हमारे पुत्र के कारण असुरों के उपद्रव बढ़ गए हैं, इस कारण पुत्र की सुरक्षा पर अब अधिक ध्यान देना आवश्यक हो गया। अच्छा ही है कि यहाँ से अन्यत्र चलकर रहा जाए, क्योंकि हमारे कारण यहाँ के निवासी ऋषि मुनियों को भय और आतंक का जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है। उनके जाने की बात सुनकर मुनियों को बड़ा दुख हुआ। वे नहीं चाहते थे कि कैलाशपति शिव, माता पार्वती और शिवजी यहाँ से जाएं। उन्होंने शिवजी से प्रार्थना की, किंतु उन्होंने वहाँ से हटना ही उचित समझा। वे वहाँ से चलने को तैयार हुए। उस समय वहाँ समस्त ऋषिगण एवं ऋषि पत्नियाँ उपस्थित होकर विरह से व्यतीत होने लगीं। अनेक ऋषि मुनि तो उनके साथ ही चल पड़े। उनके साथ उनकी पत्नियाँ और बालक भी थे। शिवगणों का भारी समुदाय तो साथ था ही।
जब वे मार्ग में थे तभी उग्रेक्षण ने कमलासुर नामक अपने अत्यंत पराक्रमी वीर को उन्हें मार डालने के लिए भेजा, जो कि 12 अक्षोहिणी चतुरंगनी दैत्य सेना के साथ मार्ग में ही आ डटा। शिवगणों ने आकर उसकी सुरक्षा दी और कहा कि अच्छा हो कि हम आगे न बढ़ें और पीछे लौटकर असुरों की गतिविधि पर दृष्टि रखें। गणपति ने कहा, यदि पिताजी आज्ञा दे तो मैं अकेला ही उस समस्त 12 अक्षोहिणी सेना के भस्म कर डालूं। पीछे लौटने की कोई आवश्यकता ही नहीं। हमें असुरों से बचाव नहीं करना है, उनका संहार करना ही भी अभिष्ट है। शिवजी ने मयूरेश को आज्ञा दी, पुत्र अपने साथ इन गणों को भी ले जाओ, हमारा आशीर्वाद है कि तुम्हें विजय प्राप्त हुई है। कहकर शिव पार्वती भी अपने पुत्र का युद्ध कौशल देखने के लिए साथ चल दिए। कमलासुर वध। कमलासुर ने देखा गणेश स्वयं युद्ध करने आ रहे हैं तो उसे बड़ी प्रसन्नता हुई। सोचा अब इसे शीघ्र ही वश में कर लिया जाएगा, परंतु जो ही उसकी दृष्टि गणेश जी के पीछे पीछे आने वाले शिवगणों पड़ी तो आश्चर्यचकित हो गया। न जाने कहाँ से इतना जन समुदाय उमड़ा चला आ रहा है। सामना होते ही दोनों पक्षी सेनाएं एक दूसरे पर टूट पड़ी। असंख्य राक्षस मारे गए, कुछ शिवगण भी धराशायी हुए। तभी मयूर ने कमलासुर के अश्व पर चंचू प्रहार कर दिया, इस कारण उसका अश्व धराशायी हो गया। तभी वह असुर संभल कर आकाश में उड़ने लगा। उसने क्रुद्ध होकर भयंकर बाण वर्षा आरंभ कर दी। इधर मयूरेश ने भी घोर बाण वृष्टि से उनका उत्तर दिया। राक्षस ने अपनी माया फैलाई, जिसे मयूर ने सहज ही नष्ट कर दिया और फिर उसे अपनी माया दिखाई। असुर जिधर देखता उधर मयूरेश ही दिखाई देने लगे। उसने अपनी आंखें बंद कर ली तो अपने हृदय में भी मयूरेश के ही दर्शन होने लगे। यह देखकर वह अत्यंत आश्चर्यचकित हुआ और अपना वश न चलता देखकर रणक्षेत्र छोड़कर भाग गया। देवताओं ने यह देखा कि वे उसे पकड़ लाए और बोले, राक्षस तू जाता कहाँ है? कायरों के समान भागकर दैत्य कुल को अपयश का भागी न बना, युद्ध कर। विवश कमलासुर पुनः युद्ध करने लगा। उसने घोर गर्जना की और अनेक प्रकार के तीक्ष्ण अस्त्र शस्त्र लेकर प्रहार करने लगा। उसने पुनः विधि भांति की मायाएं रची, किंतु मायानाथ के समक्ष उसकी एक भी न चली। समस्त मायाएं देखते देखते विलीन हो गईं। अंत में मयूरेश ने त्रिशूल से उसके मस्तक पर प्रहार किया, जिससे मस्तक कटकर भीमा नदी के दक्षिणी तट पर जा गिरा। राक्षसों की विशाल सेना नष्ट हो चुकी थी। सर्वत्र मयूरेश्वर का जय घोष हो रहा था। प्रसन्न हुए उमा महेश्वर ने पुत्र का अभिनंदन किया और देवगण एवं मुनिगण प्रसन्न होकर उसकी स्तुति करने लगे। आकाश से पुष्पवृष्टि होने लगी। विश्वकर्मा ने उपस्थित होकर वही मयूरेश क्षेत्र का निर्माण किया। सुंदर नगर बसाया गया तथा सभी के रहने की समुचित व्यवस्था की गई। शिव पार्वती के लिए एक सुंदर भवन बनाया गया। उसमें उन्होंने मयूरेश गणेश के साथ निवास किया। मंगल दैत्य का संहार। मंगल दैत्य एक अत्यंत भयंकर और महाबलशाली दैत्य था। वह वराह के रूप में सिद्धहस्त था, इसलिए उग्रेक्षण की आज्ञा होने पर भयंकर एवं विशालकाय वराह का रूप बनाकर वह मयूरेश क्षेत्र में आया और बड़े बड़े वृक्षों को टक्कर मारकर गिराता हुआ धरती को कंपायमान करता हुआ मयूरेश के समक्ष आकर उछल कूद करने लगा। गणेश जी ने जेही उसे देखा तेही उसके दांतों को पकड़कर तीव्रता से नीचे ऊपर करने लगे, किंतु वह छुड़ा न सका। मयूरेश्वर ने उसके दांतों की ओर नीचे ऊपर करते आवश्यक कर दिया और अंत में उसका शरीर प्राणहीन कर दिया। तो हमारी आज की कथा यहीं पे समाप्त होती है और मैं आशा करती हूँ आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज का अध्याय अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आगे आप और कौन सी कथा सुनना चाहते हैं। और आपका लगातार हमारी कथा सुनने के लिए और हमारे चैनल पर बने रहने के लिए और कमेंट करने के लिए दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।